नमस्ते। मैं वैद्य कुणाल ओजस आयुर्वेद पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है मूत्र अश्मरी। संस्कृत में स्टोन या पथरी को अश्मरी कहते हैं। मूत्र मार्ग में जो अश्मरी या पथरी होती है उसे मूत्र अश्मरी कहते हैं। आधुनिक मत से इसे किडनी स्टोन या रीनल कैल्कलाई कहते हैं। दोस्तों, पथरी होने के जो सामान्य कारण आयुर्वेद में बताए गए हैं वे इस प्रकार से हैं। गलत दिनचर्या, यानी कि सही समय पर न उठना, सही समय पर न सोना, सही कार्यों को न करना इत्यादि। गलत आहार, यानी कि जिन पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए उन पदार्थों को खाना। गलत विहार, यानी कि जिस प्रकार से नहीं रहना चाहिए उस प्रकार से रहना। तरल पदार्थ कम लेना, अधिक या अल्प व्यायाम करना, मूत्र के वेग को रोकना, वीर्य के वेग को रोकना इत्यादि पथरी के सामान्य कारण कहे गए हैं। आयुर्वेद के अनुसार अश्मरी के 4 प्रकार बताए गए हैं। वातजश्मरी जो वात प्रकोप होने के कारण होती है। पित्तजश्मरी जो पित्त प्रकोप होने के कारण होती है। कफजश्मरी जो कफ प्रकोप होने के कारण होती है। शुक्रजश्मरी जो शुक्र के वेग को रोकने से होती है। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार अश्मरी के जो सामान्य लक्षण बताए गए हैं वे इस प्रकार से हैं। बस्ती प्रदेश में पीड़ा होना, यानी कि यूरिनरी ब्लैडर में या उसके आसपास पीड़ा होना। नाभि के आसपास पीड़ा होना। मूत्र थोड़ा थोड़ा और बार बार आना। मूत्र में दाह, यानी कि जलन होना। मूत्र में रक्त आना। मूत्र में रेत या पत्थर के अंश आना। मूत्र इंद्रिय में दर्द होना। दर्द के कारण शरीर में कंपन होना, ज्वर होना आदि अश्मरी के सामान्य लक्षण बताए गए हैं। आधुनिक मत से हमारे शरीर में कई प्रकार के किडनी स्टोन्स हो सकते हैं जो कुछ मिनरल्स की अधिक डिपोजिशन के कारण किडनी में उत्पन्न हो जाते हैं। सबसे पहले नंबर पर हम बात करेंगे कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स की। ये बहुत ही कॉमन स्टोन्स हैं जो हाइपर पैराथायरोडिज्म या फिर रीनल कैल्शियम लीक के कारण उत्पन्न हो जाते हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं यूरिक एसिड स्टोन्स। शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने के कारण जब हमारा यूरिन बहुत एसिडिक हो जाता है और उसका जो पीएच है वो 5.5 से कम हो जाता है, तब हमारे शरीर में यूरिक एसिड स्टोन्स होते हैं। स्ट्रूवाइट स्टोन्स कुछ ऑर्गेनिजम्स के कारण जब हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट में इंफेक्शन हो जाता है तब वहां अमोनिया का डिपोजिशन होता है और उस डिपोजिशन के कारण जो स्टोन्स उत्पन्न होते हैं उन्हें स्ट्रूवाइट स्टोन्स कहते हैं। सिस्टाइन स्टोन्स ये एक रेयर कंडीशन है जो एक हेरिडिटरी डिसऑर्डर सिस्टीन यूरिया के कारण होती है। इस प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार के स्टोन्स आधुनिक चिकित्सा मत से बताए गए हैं। कुछ टेस्ट जो इन स्टोन्स का पता लगाते हैं उसमें आता है अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, सीटी स्कैन, यूरिनरी टेस्ट्स और ब्लड टेस्ट्स। आधुनिक मत से इसके जो सिम्टम्स हैं वे इस प्रकार से हैं। किन किन जगह पर पेन हो सकता है? बैक में पेन हो सकता है, एब्डोमेन की साइड्स में पेन हो सकता है। पेन कैसा हो सकता है? पेन बहुत ही तीखा हो सकता है, सीवियर पेन होगा और सडन पेन होगा। पेन के सर्कमस्टांसेस क्या हैं? जब यूरिनेशन के लिए हम जाते हैं तब पेन हो सकता है। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्टम्स क्या हैं? नोजिया और वॉमिटिंग, घबराहट और उल्टी का होना। यूरिनरी सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? ब्लड इन यूरिन और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, यानी कि पेशाब के दौरान रक्त का आना और बार बार यूरिनेशन के लिए जाना। दोस्तों, इसी प्रकार से दर्द के कारण स्वेटिंग हो सकती है। इसके पॉसिबल कॉजेज जो आधुनिक चिकित्सा मत के हिसाब से हैं वे इस प्रकार से हैं। बहुत कम पानी पीना,
बहुत कम या बहुत अधिक एक्सरसाइज करना, ओबेसिटी यानी मोटापा होना, वेट लॉस सर्जरी का होना, गलत फूड हैबिट्स जिसमें कि बहुत अधिक नमकीन या मीठे पदार्थों का सेवन करना, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस या फैमिली हिस्ट्री का होना इसके पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं। अब हम इसकी चिकित्सा पर बात करते हैं। कुछ घरेलू उपायों में आप पर्याप्त मात्रा में जल पीजिए, चावल, तला हुआ, अधिक नमकीन या मीठा भोजन त्याग दीजिए। गोक्षूर 3 ग्राम 1 लीटर पानी में रात को भिगो दें, सुबह उसे आधा शेष रहने तक बॉईल करें, थोड़ा थोड़ा दिन में बार बार सेवन करें। कुल्थी की दाल का सूप आप ले सकते हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सा में सबसे पहले आता है निदान परिवर्जन, यानी कि जिन कारणों से अश्मरी होती है उन कारणों का त्याग कर देना। दूसरे नंबर पर आता है औषध प्रयोग, जिसमें वरुणादि कषाय, गोक्षुर काढ़ा, गोक्षुर गुग्गुल, पुनर्नवा गुग्गुल, शीत प्रभावटी, चंद्र प्रभावटी, अश्मरी हर महाकषाय, मूत्रल अश्मरी भेदन औषध प्रयोग, यानी कि जिन औषधियों से मूत्र की प्रवृत्ति बढ़ जाए और पथरी टूट जाए और टूट टूट कर बाहर निकल जाए, उन औषधियों का प्रयोग करना आयुर्वेद में बताया गया है। किसी भी उपाय को करने से पहले अपने वैद्य की सलाह अवश्य लें। आपको यह जानकर बहुत खुशी होगी कि ओजस आयुर्वेद पिछले कई वर्षों से अश्मरी का सफल ट्रीटमेंट दे रहा है। ओजस आयुर्वेद द्वारा निर्मित अश्मरी हर चूर्ण से अनेक रोगियों को लाभ हुआ है। यदि आप या आपके कोई संबंधी इस रोग से पीड़ित हैं तो ओजस आयुर्वेद में संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ ही आज का अपना यह वीडियो हम समाप्त करते हैं। आगे भी इस प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।